नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है टॉपिक वाइज हिंदी का आर ओ के लिए है। बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। जो अभी ये वैकेंसी आई हुई है यूपी कांस्टेबल की, तो उनमें भी जो उनका जो हिंदी का पेपर है उसमें ये टॉपिक है। विलोम शब्द भी है, पर्यायवाची भी है और वर्तनीय शुद्धि की भी है। तो हमने विलोम शब्द अपना कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि हमने टॉपिक वाइज पहले अपना पूरा वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सिलेबस 6 टॉपिक है। तो आप लोग चैनल पर जाएं, जो भी पढ़ना चाहता है चैनल पर जाए, बाकी क्लासेस देख लें। अब इस टाइम हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है विलोम शब्द का, जिसमें हमने 9 क्लास में अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें लगभग 350 क्वेश्चन है। ठीक है, और अब हमारा आज से शुरू हो रहा प्रैक्टिस सेट वर्तनी अशुद्धि की। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य दिया गया है, उसे हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या दिया गया है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। क्या कहा गया है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। दूसरा हमारा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तीसरा दिया गया है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। चौथा दिया गया है सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अब हमें इसमें शुद्ध ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन से। तो इसमें दिया गया है कि सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि ये जो हमारा सरयू नदी शब्द दिया गया है, यहाँ पर नदी नहीं रहेगा। सरयू का पाठ बहुत लंबा है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। अगर सरयू नदी की बात करें तो जो नदी है बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, उसका कोई वही नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर जो नदी शब्द इसमें प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए हमारा ये वाक्य क्या हुआ है, अशुद्ध हो गया है। तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ, अशुद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन मतलब तीसरा हमारा है कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो 7वें हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7वीं की जगह क्या हो जाएगा, 7वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। किस में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अब हम ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जो लोग हमारा क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि वह जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो वह शब्द प्रयोग किया गया है ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर वह की जगह क्या प्रयोग किया जाएगा, वह प्रयोग किया जाएगा। वो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये हमारा शुद्ध होगा। तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये सही है। ठीक है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और कब पूछा गया है, तो पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी तीनों ऑप्शंस आप लोगों को आशा करती हूँ पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों गलत हैं, और कि जहाँ जो गलत है मतलब जिस शब्द का प्रयोग करने से गलत हो गया, उस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन है क्या कहा गया है कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है, हमको शुद्ध ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, अब आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का, इतना तो सही है, में अनुवाद हुआ, ये भी सही। लेकिन ये जो नागरी भाषा इन्होंने कहा, नागरी भाषा नहीं होता, नागरी भाषा नहीं, नागरी लिपि होती है। ठीक है, क्या होता है, नागरी लिपि होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग कर दिया, तो इसलिए ये हम ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि ये क्यों गलत है। नागरी भाषा होती, भाषा नहीं नागरी लिपि होती है। ठीक है,
चलिए अब बी नंबर देखते हैं अपना, राजा हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र के इतना सही है, कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये भी सही है, लेकिन ये जो सादृश्य दिया गया है ये हमारा अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ समान का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए, राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए हैं। अगला देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि पद्य में 4 चरण होते हैं और जो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, जो मतलब पहले को भी पहला चरण बोलते हैं, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ना कि केवल चौथे चरण को हम चौथे भाग को चरण बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला भाग होता है उसको भी चरण बोला जाता है, दूसरे भाग को भी चरण बोला जाता है, तीसरे भाग को भी चरण बोला जाता है। तो जो ये चौथा चरण दिया गया है ये इसलिए गलत है, चौथे भाग जो चौथा दिया गया है, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो चौथे दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर चौथी के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा, चौथाई प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर चौथाई शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आई कि ये क्यों गलत है। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पद्य होता है उसके पहले, दूसरे, तीसरे को सभी को मतलब क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो इसका मतलब कि बाकी जो तीनों भाग हैं, भाग मतलब तीनों जो चरण है, पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उसको कुछ और कहते होंगे, यही तो मतलब हुआ यहाँ पर। इसीलिए ये हमारा अशुद्ध हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग करना था, चौथाई भाग का प्रयोग करना था। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारा डी ऑप्शन बच रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक कब पूछा गया है, तो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी ना समझ में आए आप लोगों को प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और जो भी अगर समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तब भी आप लोग कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो क्लास है आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ मेरी क्लास सबको पसंद आ रही है, मुझे और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा मन में आता है। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जैसे भी हो, अगर अच्छी लगे तो भी करें, थोड़ी मतलब ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताएं, हम दूसरे मतलब जो समझाने का हमारा तरीका हम थोड़ा बदलेंगे, उसे और इम्प्रूव करेंगे कि हाँ आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्या कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। क्या है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। दूसरा है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, नीचे भी दिया गया है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। चौथा है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हमको इसमें शुद्ध, हम अपना पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसमें ये मतलब सही है कि नहीं सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, चार दीवारी के पार, क्या है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसमें क्या गलत है बताएं आप लोग। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया चार दीवारी, ये क्या है हमारा अशुद्ध लिखा गया। किस प्रकार लिखा जाता है चार दीवारी, तो ऐसे लिखा जाता है, दा पर बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घ ही की मात्रा होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ह्रस्व ई की मात्रा लगाई है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले, तो उपरोक्त जो इन्होंने लिखा है ये हमारा अशुद्ध है। किस प्रकार लिखा जाएगा, तो उपरयुक्त होता है, सॉरी एक मिनट यहाँ लिखते हैं, ये रुकिए एक मिनट, क्या लिखा जाता है, उपरोक्त नहीं उपरयुक्त होता है, कि ऐसे लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार जब लिखते हैं हम उपयुक्त तब ये सही रहेगा। तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत। अगला देख लेते हैं, क्या है तीसरा नंबर, शिक्षणेतर
कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इसमें जो हमारा शिक्षणेतर लिखा गया है ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। किस प्रकार लिखा जाएगा शुद्ध, तो ऐसे हो जाएगा शिक्षणेतर, ऐसे होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबलता कर दिया है, ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही होगा। शुद्ध वर्तनी हमारी ये रहेगी, ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि जो हमारा मतलब जो हम आपको समझाते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। इतना तो बता ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। कल हम भी जब वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी आप देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे अब केवल एक कमेंट ही ज़रिया है एक दूसरे से जुड़ने का, ठीक है। कि जब अब सामने बैठे होते तो हम आपको क्लास में पूछ लेते कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा या कुछ भी, लेकिन अब जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता नहीं आता है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करें। अगर अच्छी लग रही क्लास तो भी बताएं, कुछ कमी हो तो भी बताएं, जो भी हो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर हमारा क्या है सॉरी, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। अब इसमें इतना जो दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, अशुद्धि ढूंढना है, ठीक है। तो पहला है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, गलत। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, नहीं। दंड और सजा समानार्थी हैं, ये सही है। एक मिनट रुकिए, देखिए ये तो क्या है हमारे, इसमें हमें क्या करना, जो अशुद्ध है उसको क्या करना, स्पष्ट करना, ठीक है, ठीक। तो अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारा अशुद्ध है। तो इन्होंने क्या किया है, दंड और सजा, ठीक है, ये क्या है, दंड और सजा क्या है, समानार्थी हैं। तो इन्हें यहाँ पर ऐसे करना होता, उसे मृत्यु दंड मिली, क्या हुआ, उसे मृत्यु दंड मिली। दंड और सजा हमारा क्या है, समानार्थी, या तो ऐसे कह देते उसे मृत्यु की सजा मिली, ठीक है, या तो दंड हटा देते या तो सजा हटा देते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो ये सब दिए गए हैं ये यहाँ पर कोई इसका वो नहीं, केवल इसमें जो सही पूछा गया है कि अशुद्ध है तो यही हमारा अशुद्ध है, ठीक है। और ये वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि एक अशुद्धि तो है ही है, ठीक। और ये PCS प्री 2018 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो से लगा दिया है ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो मुक्त कंठ है इसी में से जुड़ चुका है पहले से ही। तो देखिए उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, यहाँ पर से नहीं लगेगा, ठीक है, क्या नहीं लगेगा, से शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। आगे देखते हैं, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो यहाँ पर जो समस्त दिया गया है ये क्या है, नहीं लगना चाहिए था, ये ऐसा लिखना चाहिए था, प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त हमारा नहीं लगेगा, तो इसलिए गलत हो गया। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ आयु जो दिया गया है, आयु की जगह क्या होगा, अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो इसलिए भी गलत हो गया। इस हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है। आगे बढ़े, और ये कब पूछा गया है, तो यूपी RO प्री एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमको यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातः काल का जो दृश्य था वो बहुत ही सुहावना होता था। अगला देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यहाँ पीती नहीं होगा, पीते हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो इसलिए हमारा अशुद्ध हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। क्या कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो यहाँ ये हमारा क्यों अशुद्ध है? तो ये हमारा क्यों अशुद्ध है भाई, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट नहीं होगा। क्यों? देखिए कैसे होगा, ये गलत, ठीक है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तो ये जो प्रकट जोड़ दिया गया है ये हमारा गलत हो गया है सेंटेंस। तो हमारा शुद्ध क्या बनेगा? उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। अगला हमारा है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो ये देश भर नहीं होगा, या तो केवल देश ही रहे, या तो ये जो भर लिख दिया गया है तो देश में तो पूरा देश बोल दिए तो देश तो आ ही गया। देश भर जो शब्द जुड़ गया है तो ये हमारा अशुद्ध कर दिया वाक्य को। तो हमारा क्या हो जाएगा? तमाम देश में यह बात फैल गई। तमाम देश में यह बात फैल गई, ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया, हम गलत बता दिए आपको। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, ये जो तमाम दिया गया है ये नहीं होगा। जो तमाम दिया गया, देश भर में यह बात फैल गई, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। देश भर में यह बात फैल गई, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। और कब पूछा गया है? तो यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित शब्दों में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैं अनेकों बार विदेश गया। तो यहाँ जो अनेकों दिया गया है, क्योंकि अनेक स्वयं में ही क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अनेकों बार कर दिया, तो अनेकों नहीं अनेक होगा। क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि नापा के स्थान पर क्या होगा? आका हो जाएगा, कि इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। ये भी हमारा गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला देख लेते हैं, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो केवल दिया गया है यहाँ ये नहीं रहेगा। आप इतना ही काम कर दीजिए, ये हमारा इतना होता है कि आप इतना ही काम कर दीजिए, तो ये हमारा शुद्ध होता है। लेकिन इन्होंने केवल जोड़ दिया तो ये हमारा अशुद्ध हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया है? तो ARO एग्जाम प्री 2021 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अब हमें यहाँ क्या करना है? अशुद्ध ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अगला देख लेते हैं, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अब ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अहल्या इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है हमारा, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो ये हमें अशुद्ध बताना है, तो बाकी ऑप्शंस काट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें देखते हैं कि ये हमारा क्यों गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है? देखिए,
एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो जो आप स्वयं ही बताइए, खुद ही बताइए कि जो माला होती है वो कई फूलों की माला होती है ना, केवल एक गुलाब की माला किसी में गूंथ देने से, धागे में पिरो देने से वो माला तो नहीं हो जाती ना, केवल एक फूल लगा देंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या क्या कहा कि एक गुलाब की माला, नहीं, एक गुलाब की कोई माला ही नहीं बनती है। अगर किसी चीज़ में आप एक गुलाब लगा देंगे तो माला नहीं बनेगी ना, कई सारे फूल लगते हैं उसमें। ठीक है, अगर गुलाब ही लगाना हो, लेकिन गुलाब के कई फूल लगाने होंगे तब वो माला बनकर तैयार होगी। तो इसलिए हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब पूछा गया है? तो यूपी आरओ एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या ढूंढना है हमको? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है? इस वाक्य का, सॉरी, इस बात का स्पष्टीकरण करना क्या है? आवश्यक है। तो देखते हैं आगे। प्याज तीखा होता है, ये भी सही है। आप इतनी देर में क्यों आए? ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। हमको अशुद्ध ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पर अशुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें जो दिया गया स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इसमें क्या करना था? जो करना दिया गया है ना, ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर कैसे बनना, मतलब जो शब्द यहाँ पर बनेगा पूरा हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ना कि करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो करना जोड़ दिया गया, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब ये शुद्ध रूप में किस प्रकार रहेगा? तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ऐसे होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, करना हमारा जुड़ गया इसलिए अशुद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आर ओ प्री एग्ज़ाम 2017 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अब हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ें कि पूछा क्या जा रहा है, तो जो अगर शुद्ध पूछा जा रहा है तो भी गोला मार लें, अशुद्ध पूछा जा रहा है तो भी गोला मार लें। क्योंकि जब आप गोला लगा देंगे तो आपका जो ध्यान उस पर तुरंत जाएगा कि शुद्ध पूछा जा रहा है अशुद्ध। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा क्वेश्चन, हड़बड़ी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि अशुद्ध पूछा जा रहा है या शुद्ध, और क्या होता, पूछा जा रहा था अशुद्ध, हम लगा देते हैं शुद्ध, हमारा गलत हो जाता। तो आप लोग प्लीज़ गोला ज़रूर लगा लिया करें। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो विलोम का हो। क्योंकि नहीं, अब देखिए, जो मान लीजिए इसमें शुद्ध अशुद्ध का है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाले में ज़्यादा गलती करेंगे हम लोग, सॉरी। और जो हमारा जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तो नहीं पूछा जा रहा होता है ना, तो हम पूरा नहीं देखते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, हमको दिखा ही नहीं, जब टिक कर देते हैं या गोला भर देते हैं तब देखते हैं हाँ ये तो नहीं पूछा गया था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और गोला लगाने की आदत डालिए कि हाँ यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, इससे आप लोगों के जो क्वेश्चन है, मतलब जैसे जो कभी कभी जो गलत हो जाते हैं, बहुत कम चांस रहेगा गलत होने का। तो हमारा शुद्ध पूछा गया, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो ये जो अधीन लिखा गया ये गलत है, इसका शुद्ध रूप कैसे होगा? ये अधीन हमारा शुद्ध हो लिखा गया है। ठीक है, ये शुद्ध लिखा गया, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसकी अधीन की जो वर्तनी है ये अशुद्ध है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं, निरपराध होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। क्या किया? बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर इन्होंने अगर ये लगा दिया होता कि बादशाह ने मुक्त हस्त से दान दिया, तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ मुक्त हस्त, मुक्त कंठ, ये सारी चीज़ें दी गई हो तो इसके साथ से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो मुक्त हस्त हो या मुक्त कंठ हो तो इसके साथ में से नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और निरपराध में हमेशा निरपराध लिखा जाएगा, ना कि निरपराधी। ये हमारा क्या है? शुद्ध है। अगर यहाँ पर निरपराध में अगर निरपराधी का दिया जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखें आज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम डी भी देख लेते हैं कि हमारा गलत क्यों है। तो ये जो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो जो पैतृक लिखा गया ये गलत है। ये जो पैतृक शब्द लिखा गया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि
पैतृक इस प्रकार नहीं लिखा जाता। पैतृक का जो शुद्ध रूप है या शुद्ध वर्तनी है वो ऐसे होता है। एक सेकंड रुकिए। पैतृक शुद्ध रूप किस प्रकार होता है, ऐसे लिखा जाता है पैतृक। हाथ से लिख रहे हैं ना, थोड़ा उतना अच्छा नहीं लिख जा रहा है, पर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए 1 मिनट, फिर से लिख देते हैं। पैतृक, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लिख गया अभी, पर समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर ये क्या है, अशुद्ध लिखा गया है, यहाँ पर ये अशुद्ध है और यहाँ पर ये अशुद्ध है। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इतनी 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। और हमारा जो आज का समझाने का तरीका है, ये जो हमारा वर्तनी अशुद्धि का, अगर आप लोगों को पसंद आया हो या चीज़ें आपको समझ में आई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आए, ऐसा लगे कि हाँ और सारी क्लासें देखनी चाहिए या जुड़ना चाहिए चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और कल का हमारा जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो और ज़्यादा रहेगी। आज हमारी वीडियो 10 ही क्वेश्चन की रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।